नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। जन सुनवाई में आए हैं, क्या आपकी प्रकरण है, किसको लेके आए हैं आप? मेरा नाम विनोद धाकड़ है। मैं ग्राम बालाबेट से आया हूँ। मैं शनिवार को मूंग लेकर यहाँ नानाखेड़ी मंडी सहकारी समिति मर्यादा पगारा, जो कि D3 वेयर हाउस पे तुलाई हो रही मूंग की पंजीयन पर, मैंने पंजीयन करवाया था। तो वहाँ पे जाके आज हो गया मंगलवार, तो ये सारे किसान मुझसे पहले वाले में, कोई शुक्रवार का है, कोई गुरुवार का तक का किसान है। तो वहाँ पे एक ही मतलब कांटा चल रहा है, एक ही कांटा तुलाई का चल रहा है, जिसपे तुलाई हो रही है, जिसपे 5 ट्रैक्टर तुलते हैं बस। 12 बजे तुलाई मतलब चालू होती है, सारे लोग 12 बजे आते हैं, 5 बजे तुलाई बंद कर देते हैं। उसके बीच में जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनके ट्रैक्टर आते हैं 60 कुंटल 70 कुंटल के ट्रैक्टर भर के। तो हम लोगों के नंबर नहीं आ पा रहे हैं। हम 5 से 6 दिन हो गए और हमारे पास है, मेरे पास 8 कुंटल मूंग है, इनके पास किसी के पास 5 कुंटल, तो हम लोगों के पास 15 कुंटल से ज़्यादा किसी के पास मूंग नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है, वहाँ पे या तो कांटे बढ़ा दिए जाएं, कांटे बढ़ाए जाएं और समय से तुलाई हो, 8 बजे से तुलाई हो, शाम के 6 बजे तक तुलाई हो। आज आप जन सुनवाई पहुंचे हैं, क्या मैटर है आपका? नक्शा का दुरुस्ती का मैटर है। हमारा नक्शा सही सुधार हुआ किया जावे। कस्बा मड़ी हम 40 लोग हैं। हाँ, जो नक्शा 2 बने हैं तब से गड़बड़ हो गई, 2 साल पहले से। हाँ, कब्जा मुताबिक नक्शा बनाया जाए। वहाँ में हमारा मकान ट्यूबवेल दूसरे के नपराव है, बाको हमें 82 खेत मिल रहा है। जैसे 25 बीघा खेत है, तो बार में 4 हिस्सेदार हैं, तो बिना कब्जा मुताबिक दे जाएं। तो ये है हमारी शिकायत, और कुछ नहीं। कस्बा मड़ी संग जामन टाणे में पट्टा है 3 बीघा का, बस उसकी नप्ती करके पटवारी ने, उसको नंबर है 12 नंबर दूर, और मेरे पट्टे में नप्ती करके खेत मेरे बब्बे डर पर मैंने बहुत दरखास्त दे दी, और मेरे ऊपर 250 का केस भी लगा रहा है। दीपक पटवारी। हाँ, और मैंने SDO के मुँह से दीमान जी ने धमकी मारी, उसने रिपोर्ट भी करी, 4 से 20 से नप्ती करके मुझे नहीं बुलाए, मेरे ना होती हुई नप्ती भई है। और मुझे कुलारी लेकर मारने काटने को भी जाता है, तूफान भीकम, और उसके बच्चे हैं 3, 2 भैया इनके, और जेल गार्ड भी मारी जा सकती हूँ, तो उनको ही नाम है। हमारे गांव में आवारा पशुओं का बहुत उजाड़ कर रही हैं। गांव की फसलें उजड़ रही हैं और कोई वहाँ रेख देख नहीं है। और 500, 350, 500 के आसपास आवारा पशु हैं हमारे यहाँ साहब। मवेशी की बहुत बड़ी समस्या है, हमारी फसल खड़ी हो जा रही है। उसके लिए हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन लगाया है जन सुनवाई में,
अभी साहब बता रहे हैं कि तुम्हारी हम व्यवस्था करा रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं, हमारी व्यवस्था कराई जाए। पूरे मवेशी साहब गांव के आसपास के गांव वाले हमारे गांव में भगा देते हैं और हम सब गांव वालों ने उनको कुछ बांध भी लिए, लेकिन बहुत समाधान नहीं हो रहा सर। मतलब बहुत मवेशी है हमारे, कम से कम 200-250 ढोर है हमारे। इसी क्रम में हम कलेक्टर साहब के यहाँ पूरा गाँव वाले जुड़कर आए थे साहब, हमसे साहब बोले हैं कि हम तुम्हारी व्यवस्था करा रहे हैं। उनने जनपद सीओजी साहब के लिए बोल दिया कि उनसे आप मिल लो, आपकी व्यवस्था। कौन सा गांव है? भादौर पंचायत हारून में। राजेश साहब विजयपुर। क्या हो गया? हमारे पापा जी क्रेसल से खत्म हो गए और कागज सबरे दे दे। मैडम जी के पास कागज रखे ही राहुगढ़ में, मैडम जी यहाँ भेज नहीं रही कागज। 3 महीना हुआ परेशान करते करते। दादाजी हार्ट अटैक से खत्म हो गए और 3 बार यहाँ दे दिया कलेक्टर साहब के लिए आवेदन, कोई सुनवाई नहीं अभी तक है। अभी भी दे दिया मैंने आवेदन है, अभी मिले नहीं वे। और क्या बनने के भेज देंगे कागज। 4 लाख रुपए सहायता पैसे, और क्या। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में आप आए हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? चंद्रवान। मेरे वो पशुपालन को लोन ले रहा हूँ तो 50,000 निस्बत ले ली, 25 और मांग रहा हूँ, जब करूँगा 13 और बैंक में आ गया बेफजूल का तो 13 राइट करवा दूंगा। तो मैं मैनेजर वो सचिन कुमार साहू यूको बैंक को, मेरी मिसेज के नाम था। हाँ पैसा 50 ले ले, 25 और दे, 1.5 लाख की सब्सिडी आधे आधे कर ले। हाँ मैंने नहीं करी शिकायत, मैंने की कर रहा है केस कर रहा है, बात नहीं करो, जब 1.5 महीना गुमराह करो जब करिए। आज मैंने गजानंद नौर से। क्या परेशानी है आपको? हैं? क्या परेशानी? जमीन का कब्जा नहीं दे रहा सर। कितनी बीघा जमीन है आपकी? 5 बीघा कहाँ पर? रावगढ़ नहर में। कब्जा दूसरे ने कर लिया। हाँ जी, आपने इसकी शिकायत की थी? हाँ शिकायत की ना, तहसीलदार साहब कान जी, SDM भी दे दी दरखास्त, सब काम करता है, जब भी कोई सुनवाई नहीं है। और थाने में भी कर दी रिपोर्ट, 4-5 एक रिपोर्ट कर दी थाने में, जब भी अब तक पुलिस वाले तो गए नहीं, देख भी तक खेत पे तक नहीं पहुँचे। अब आप कलेक्टर साहब के पास आए हो? हाँ जी सर, क्या मांगे आपके कलेक्टर साहब? हम लोग साहब खेत मिल जा, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम दिनेश अहरबार है, मैं देहरी कला का निवासी हूँ। मैंने आवेदन दिया है, एक व्यक्ति ने हमारे गांव में सड़क को खोदकर और उसको नष्ट कर दिया और नाली मूंदी, वो उस पर पार डाल दी, पानी बह रहा है, सड़क बह रही है, जिससे आम जनता को निकलने में बहुत समस्या आ रही है। 9/6/25 को तहसील हारून में आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 24/6 को यहाँ कलेक्ट्रेट पे दिया, फिर दोबारा से मैं जन सुनवाई में आज आया हूँ, मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पर तहसीलदार साहब ने पटवारी को भेजा, किसी ने कुछ नहीं किया आज दिन तक। सहरिया कहाँ से आए? बरखेड़ा कला। क्या परेशानी है? सर ये रास्ता की है हमारे घर। सरकारी रास्ता है कि निजी रास्ता है? जी जमीन कौन सी रास्ते है? जमीन तो सरकारी है बस रास्ता। क्या प्रॉब्लम हो जाता है? बरसात में दिक्कत आती है सर, हम गाड़ी नहीं निकल पाती है और स्कूल जाने में दिक्कत, बच्चों को जैसे बीमार हो जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत है। 2 किलोमीटर है कच्ची की, वहाँ के सरपंच वगैरह कैसे करते? नहीं कर पा रहे। आपने इसकी शिकायत पहले करी थी? तहसीलदार भाई ADM वगैरह तो नहीं और कहीं नहीं करी, पहली बार सरपंच सचिव से ही इनसे ही कही। पहली बार आए? हाँ सीताराम कॉलोनी गुना से। अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो न करी है वर्ग 3 की, उसमें मेरी बच्ची ने प्रथम पात्रता परीक्षा पास कर ली और अभी जो जुलाई में नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें उम्र की गणना जनवरी 2025 से कर रहे हैं। इस वजह से वो परीक्षा में बैठ नहीं पा रही है और अभी उसकी उम्र 21 वर्ष 2 माह है। तो मेरा ये है कहना कि जो 21 वर्ष के हो चुके और प्रथम पात्रता परीक्षा पास कर चुके उन बच्चों को तो परीक्षा में बैठा लें कम से कम, उनका भविष्य बर्बाद तो ना हो। तो लगातार 2-2 साल से कोचिंग जा रहे हैं, माँ बाप ने उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो आज मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय DPI आयुक्त भोपाल के लिए ज्ञापन दिया है। दीपक नाम है मेरा, रावरी से। अरे परेशानी चाहिए साहब, 3 महीने लाइट नहीं है और कहीं ये मच्छर खा गया, सही में बीमार हुआ आधे मनमोड़ी, कचूरे सांप खा गए है। ये क्या करान परेशान यही बेचारे ने हमें सभी पूरे कॉलोनी के ने DP रख दिया कलेक्टर साहब से, देखिए आया हूँ। हाँ अरे 3 महीने हो गया, कहीं मच्छर खा गया, पूरी जोमा से बरस है। जब
गर्मी के मारे परेशान हो रहा है, बीमार हो गया, 2000 रुपये लग गए मुंह में। काल एक मुड़ा को ना भर्ती करो बेचारे मच्छर के मारे। अरे सब जगह चले गए, राखोड़ गए थे बिजली विभाग में, जब भी देखिए अरे यार भाई साहब यार बिल जमा 6 लाख रुपए मांग रहा, 6 लाख कहाँ देंगे, यहाँ खावे का जेर नहीं है। अरे बिल यार हम मना कर रहा है, 3 दिन जमा कर रहा है, बिक रहा है, पूरे जमा करो 6 लाख रुपया बिल जमा कर रहा है, 10% जब भी नहीं मान रहा है। डमरियाई जी सर, समस्या ये है कि हमारे खेत जो है ना ग्राम डमरियाई से हमारे मतलब घर की दूरी 1 किलोमीटर लगभग अंदर है, और हमारी सारी जो ज़मीन है ना वो वहीं पे ही है, और हमारे लिए जो कोई रास्ता है ना, जो मेन रास्ता वो बंद कर दिया गया है। और लोगों द्वारा मतलब ये कह रहे हैं कौन सा कि हमने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं इस रास्ते पे, जो अभी शासकीय रास्ता निकाला गया है, उस रास्ते में मतलब 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद हमने रास्ता निकलवाया। अगर और बाकी जो रास्ता था ना पहले वाला पुराना, उसको बंद कर दिया गया है। तो अब मुझे बोल रहे हैं कौन सा कि अगर तुम्हें जहाँ लगे वहाँ जाके खुलवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, बाकी हम नहीं निकलने देंगे आपको। ये रास्ता बंद किया है, कौन सा नया रास्ता बंद किया है, पुराना वाला? ये पहले मतलब निकलते थे ना, पुराना वाला रास्ता बंद कर दिया है, और वो नया रास्ता गया है ना वो सर नदी की ओर गया है। बाकी हमें उससे कोई फायदा नहीं है, ना तो खेतों के लिए जाने का रास्ता है वो, और ना ही हमारे घर तक पहुंचने के लिए रास्ता है वो सर। अनीता, हम ईदगाहवाड़ी से आए हैं, हमारा घर गिर गया पानी में ना, हमारी कुटी आ रही, ऐसे में रह रहे हैं हम। ये क्या वाला कई थी पार्सल सुनाई नहीं रहा है। हाँ मेरा माकन सिंह उकाबत से। ये 5 तारीख को रात में घटना घटी है, डाका डालिया है, मालूम नहीं। वो तो बेच नहीं था, मतलब जो जासूर था वो बाहर से, तो बाहर के लोग को बुला के लाया। 5 तारीख को रात में डाका डालिया, 40-50 लाख रुपए का नुकसान किया। कोई कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं आंदोलन करेंगे, सड़क पे चक्का जाम करेंगे। नहीं मकसूदनगढ़ थाना एसपी साहब के यहाँ चाहिए, कुछ आज ही दी एसपी साहब के यहाँ, मकसूदनगढ़ थाना आवेदन दे दिया। 5 तारीख की रात को घटना है, कुछ होता है तो ठीक है, चक्का जाम करेंगे। 6 तारीख को दी ना? हाँ 6 तारीख को दी, चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। इनके जांच करवाता हूँ मैं, कुछ तो होती। तो 4-5 लोग हैं तो गांव के लोग हैं, लखपत भजन, सरजन सिंह, लाखन सिंह, सभी के द्वारा ये काम किया गया, मीटिंग गठिन बना के लूटा गया। और क्या है, सबको लेके आए, इनके डकैती का मामला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं राजकुमारी गुर्जर, एडवोकेटेड सोशल वर्कर। मुझे मेरे सामाजिक बंधु भाई माखन सिंह ने फोन पे बताया कि मेरे यहाँ इस तरह की घटना हुई है, और 5 तारीख की घटना है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने इनको अभी राघोगढ़ बुलाया सवेरे, और इनको सलाह दी कि आप एसपी साहब से मिलो और एसपी साहब को आवेदन दो। मैंने खुद ने इनका आवेदन तैयार करवाया है, अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब को दोनों को आवेदन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस डकैती का पर्दाफाश होगा, और जो भी डकैती डालने वाले लोग हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे। माननीय एसपी साहब ने विश्वास दिलाया मुझे। सुनील यादव दरावला से। क्या हुआ? ये नंदलाल जी ने 2 बीघा कब्जा कर रखा है, करीबन 20 साल हो गई साहब। छोड़ने के लिए रघुवीर सिंह की जमीन है, रघुवीर सिंह मेरे पिताजी हैं, और पिताजी के नाम है अभी, और जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और छुड़वावे जाए तो साहब लट और मारवे की धमकी थे, मतलब 2 बार तो आदेश हो गए, मतलब तहसीलदार साहब का भी हो गया, एसडीएम कोर्ट से भी 2 केस भी मैं जीत गया, तो भी अपील कर देता है, और बस चल रही है। आप जन सुनवाई में पहुंचे हो, क्या है आपकी समस्या? योगी साहब, हम 7 तारीख को आरोन बस स्टैंड का ज्ञापन दिया था हमने, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बीच में एक रिमाइंडर भी दे चुके हैं। आरोन बस स्टैंड में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं ऑटो से, तो वो ऑटो पलट जाते हैं, कई 2 व्हीलर भी पलट चुके हैं, कई बच्चों के बस्ते जो है ना गीले हो गए हैं, और वहाँ पे किसी की मतलब हाथ पैरों में चोट आने की भी संभावना है, किसी की चोट ना आए। पंचायत वहाँ की जनता बहुत परेशान है, वहाँ से निकलने में बड़ी परेशानी होती है, और बसों को भी परेशानी होती है, सभी को परेशानी हो रही है। फिर भी प्रशासन जो है ना चेत नहीं रहा। रिमाइंडर एक बार है और ले चुके, आज भी हमने रिमाइंडर दिया है, ना हमें कोई जानकारी दी जा रही है कि क्या कार्रवाई हुई। कार्रवाई कुछ की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है
सबसे बड़ी समस्या, जब भी कोई समस्या परेशानी आती तो व्यक्ति कहाँ जाता है? कलेक्टर साहब के। जिस तरह से नगर पालिका में PWD में सुनवाई नहीं होती, उसी तरह मुझे ये लगता है, मैं भी कई बार ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं, या तो विपक्ष की वजह से सुनवाई नहीं होती, जबकि उनकी सत्ताधारी अगर कोई पक्ष आता है तो उनका प्राइवेट काम हो जाता है। राज सिंह, भोपालपुर से। हमारी परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में नई रोड बनी थी अब की साल, तो उसमें छोटे वाले पाइप डाल दिए गए, वो भी बंद कर दिए गए, पानी नहीं निकल पा रहा, हमारी 100 बीघा फसल नष्ट हो गई। उसका कुछ निराकरण किया जाए, उसमें पुलिया बनाई जाए, हमारी फसल का मुआवजा दिलाया जाए। पुलिया नहीं बनाई, पाइप डाले हैं 600 वाले पतले वाले, और वो भी बंद कर दिए गए पथरा पार के। बारिश में पूरी दिक्कत आई, 100 बीघा जमीन डूब रही है पानी के मार। हम जो चाह रहे हैं उसको कुछ निराकरण करके हो जाएगा, पुलिया बनाई जाए। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।